नमस्कार साथियों। तो आज है 17 जुलाई 2026। दोस्तों, भारतीय बाजार की सेंटिमेंट हो सकता है कि आज बहुत ही बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स कहीं ना कहीं पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। बट इसका मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो गया। फिलहाल ग्लोबल मार्केट में काफी सेल ऑफ चल रहा है, जैसे कि आपको मैं पिछले वीडियो में भी दिखाया था। और तब तो फिर भी थोड़ा बहुत नीचे था डॉ जोन्स। अभी आप देखेंगे, ये देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:15 पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.61% नीचे। और मूवमेंट को और ऑब्जर्व कीजिए, शुरू में जितना नीचे था, बीच मतलब एकदम शुरू में एकदम आप देखिए ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। अब ऊपर की तरफ मूवमेंट आने के बाद फिर से हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, फिर से डाउन साइड मूवमेंट। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन ये देखिए, बीच में रिकवर कर गया था ऑलमोस्ट। शुरू में तो लगभग 2% नीचे खुला था, 2% नीचे खुला था, उसके बाद एकदम से रिकवर करते करते ऑलमोस्ट 1% तक रिकवर कर गया था, 1-1.5%। फिर से देखिए डाउन साइड मूवमेंट होना शुरू हो चुका है, लगभग 1.30% नीचे चल रहा है। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से स्पाइक होने लगा। जब मैं आज दिन की पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मतलब एकदम शाम वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं 5:30 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ, ठीक है। तब हमने देखा था कितना परसेंट क्रूड ऑयल ऊपर था, पॉइंट समथिंग, पूरा 1% भी नहीं। याद आ रहा है, मैं आपको उस टाइम पे कहा भी था कि देखिए 85 के आसपास चल रहा है। जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 10:30 के वीडियो, तब कितना चल रहा था याद कीजिए, 87 पॉइंट समथिंग, 3.5% ऊपर। अभी देखिए सिर्फ 1.5 घंटे पे फिर से 1% और स्पाइक कर गया, 4.5% ऊपर चल रहा है, $88 पर बैरल पे पहुंच चुका है। ओके, इसके पीछे दोस्तों एक्चुअली बहुत सारे अपडेट जिम्मेदार है। पर दोस्तों, भारतीय बाजार के लिए बेस्ट पार्ट क्या है, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कह रहा था एक्चुअली, कि इंडियन मार्केट या गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये एकदम रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं। लगभग 11:42 की रीडिंग है, 24,369 पॉइंट पे। मतलब आज दोपहर को भारतीय बाजार जब बंद हुआ तो उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था, वहां से फिर भी 10 पॉइंट ऊपर। अब ये मत देखिए कि 10 पॉइंट ऊपर क्यों है, 100 पॉइंट ऊपर क्यों नहीं है। अब ये भी तो देखिए कि क्रूड ऑयल की प्राइस शाम से लेकर अभी तक 4.5% स्पाइक कर गया। यूएस मार्केट में डॉ जोन्स इतना नीचे है, नैस्डैक 1 से 1.5% नीचे, इतना ग्लोबल टेंशन, उसके बावजूद भी इंडियन मार्केट या गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अगर इतना पॉजिटिव में है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। और इसके पीछे एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं कि अभी जितने भी बाकी दुनिया भर की मार्केट पिछले 1.5 साल से चला था, वहां पे एफआईएस बेच रहा है और भारत में खरीद रहा है। समझ आ रहा है बात, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। अच्छा दोस्तों, फिलहाल शाम से लेकर अभी तक बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट तो आया है, जो कि टेंशन को थोड़ा सा बढ़ाएगा। आइए उस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, पर उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया सर। अगर नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लेना, या आप इस चैनल पे नहीं हो तो फटाफट करके रख देना, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए आज वैसे बहुत सारे कंपनी की Q1 की रिजल्ट आउट हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री वगैरह, JSW स्टील, मैं सारे अपडेट दे चुका हूँ, ठीक है। ये लास्ट 5 वीडियो में, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया सारे वीडियो। नहीं देखा तो सर प्लीज चेकआउट करके जरूर आना। और खास करके ये रात की 10:30 के वीडियो, इसमें मैं आपको टोटल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि क्यों अभी इंडियन मार्केट के लिए एक बढ़िया टाइम आने वाला है। ओके, अच्छा चलिए अब शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहली अपडेट मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, ज्यादा पुराने बात नहीं। आप अगर इस चैनल को या इस वीडियो को देखते हो हर रोज रात की 12 बजे की वीडियो, तो आपको पता होगा मैं आपको बार बार कहा था कि अभी ईरान के लिए सिचुएशन और मतलब खराब से बदतर होता जा रहा है। और बार बार आपको मैं ये भी कहा था कि यूएस अभी टारगेट करेगा ईरान की हाई वैल्यू एसेट्स। तो उस टाइम पे बहुत लोग उस चीज को सीरियसली नहीं लिया था, मैं तो आपको एक हफ्ता पहले से ही बार बार कह रहा था। अब देखिए रिपोर्ट आ चुका है कि यूएस अटैक ईरान, टीट फॉर टैट स्ट्राइक, मतलब ईरान ने हमला किया, उसके टीट फॉर टैट कहाँ पे हमला हो रहा है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ब्रिजेस। समझ आ रहा है बात, मैं आपको एक हफ्ता पहले से बार बार कह रहा हूँ कि एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे स्टेशन, ब्रिज, पावर प्लांट, ये सब जगह को अभी टारगेट किया जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए, ये तो आज अभी की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरी तरफ देखिए, ये भी आज रात की अपडेट है, लगभग 5 बजे के आसपास। ईरान ने क्लेम किया कि ईरान ने रिसेंटली जो सरप्राइज अटैक किया है यूएस की बेस के ऊपर, जो कि जॉर्डन एंड कतार पे था, उस पे बहुत सारे फाइटर जेट्स थे, कुछ रडार सिस्टम थे और कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट था, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब दोस्तों आप एक मतलब आप खुद दिमाग लगाइए, आप खुद पूछिए। सबसे पहली बात, जो अब एक और रिपोर्ट आ रहा है कि यूएस को ये सब, ईरान, देखिए ईरान कितना कर सकता है। जो मिडिल ईस्ट में या गल्फ कंट्रीज में यूएस की मिलिट्री बेस है,
वहां पे जितने भी एसेट्स हैं उस पे ही टारगेट कर सकता है। ईरान चाहे भी तो यूएस की जो मेन लैंड है, यूएस की जो खुद की जमीन है, मेन लैंड है, वहां पे जा नहीं सकता। अब यूएस दोस्तों क्या कर रहा है पता है, यूएस टोटली ईरान की जो वैल्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है उसको टारगेट कर रहा है। अब दोस्तों यूएस को पता है कि ईरान ऐसा करेगा, तो अभी जो खबर निकल के आ रहा है, ये जो सब देश जॉर्डन हो गया, कतार हो गया, सऊदी हो गया, वहां पे जितने भी वैल्यूएबल मिलिट्री की जो इक्विपमेंट्स है उसको पहले से हटा दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों आप खुद ही सोच के बताइए कि आप एयरपोर्ट को कैसे हटाओगे। आपको ईरान को पता है कि अभी यूएस का टारगेट हमारे एयरपोर्ट के ऊपर है, हमारे रेलवे स्टेशन के ऊपर है। अब आप बताइए कि आप रेलवे स्टेशन को कैसे हटाओगे। आप एक रडार सिस्टम को हटा सकते हो, आप एक एयरक्राफ्ट को हटा सकते हो, आप एक फाइटर जेट को हटा सकते हो, हेलीकॉप्टर को हटा सकते हो। आप रेलवे स्टेशन को कैसे हटाओगे, ब्रिज को कैसे हटाओगे, आप बताइए, पावर प्लांट को कैसे हटाओगे। तो जिस वजह से मैं आपको, जब ये पहला स्ट्राइक हुआ था, याद कीजिए, मैं बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट वीक मंगलवार रात को ईरान की तरफ से जब एक अननोन मतलब कोई और भी देश की शिपमेंट जा रहा था, कमर्शियल शिपमेंट, उस पर स्ट्राइक किया। मैं आपको उस टाइम पे भी कहा था कि ईरान ये सही नहीं किया, ईरान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, और यूएस ट्रम्प तो बैठा ही है मौके का फायदा उठाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे मुद्दा जो है और गंभीर होता जा रहा है, और ये आज रात की जस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखिए 17 तारीख रात 11:16, आपको साफ दिखाई दे रहा है 11:16 की अपडेट। और आज रात में दोस्तों और घातक कुछ हो सकता है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा ट्रम्प का कहना है। देखिए, मिडिल ईस्ट ऑन बॉयल अगेन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए, ईरान थ्रेटन 0 आवर ट्रम्प डिप्लॉय प्लेन। डोनाल्ड ट्रम्प ने मिडिल ईस्ट में और ज्यादा जो रिफ्यूल करने के लिए फाइटर जेट को एयर पे रिफ्यूल करने के लिए कुछ प्लेन्स है ना, भारत के पास भी है, उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। ये देखिए, मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं तो आपको बेटर समझ आ जाएगा, ठीक है, कि अभी सिचुएशन और खराब, मतलब खराब से बदतर होता जा रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज सेंडिंग डजन्स ऑफ रिफ्यूलिंग प्लेन, रिफ्यूल करने वाली जो प्लेन है इजराइल भेज दिया इन कमिंग डेज, as the country prepare to launch a wider military campaign against Iran, according to report by Axios। ठीक है, द रिपोर्ट साइड सीनियर अमेरिकन एंड इजरायली ऑफिशियल। कहां से आया सोर्स, अमेरिकन और इजराइल सीनियर ऑफिशियल की तरफ से, हु से द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प कुड ऑर्डर द अटैक इन द कमिंग डेज। तो आगे आने वाले टाइम और ज्यादा खराब स्थिति बन सकता है, तो उसके लिए आप मेंटल प्रिपेयर होके चलिए। अब कब होगा, क्या होगा, वो तो किसी को पता नहीं है, सरप्राइज होगा, जो भी होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। उसके साथ साथ अब देखिए, ईरान मैक्सिमम क्या कर सकता है। सबसे पहली बात, ईरान खुद क्या कर सकता है, यूएस की जितने भी मिलिट्री बेस है गल्फ कंट्रीज में, उस पर टारगेट कर सकता है, उस पर उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों, जो आपको मैं लास्ट डे भी मैप में दिखाया था, ईरान ने क्या किया, जो एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज टोटल बंद है, बट पूरे दुनिया अगर सऊदी से खरीदना है तो रेड सी के थ्रू आप खरीद सकते हो, वहां पे छोटा सा वहां पे स्ट्रेट है, तो वहां पे एक देश है येमेन, और वहां पे एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, उसका नाम है हौतीस। उसको कहा कि आप लोग भाई प्रिपेयर होके चलिए, रेड सी कभी ब्लॉकेट करवाना पड़ सकते हैं। तो ईरान अभी क्या कर रहा है कि खुद को कह सकते हो कि डिफेंस करने के लिए पूरे दुनिया की जो अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी है उसको और खतरे में डाल रहा है। रेड सी ब्लॉकेट हो गया, मतलब देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत वाइटल मतलब जगह है जहां पे दुनिया की 20% तेल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, ट्रेड होता है, शिपमेंट पास करते हैं। रेड सी भी दोस्तों वैसे ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और यही वजह है, ये जो ईरान की तरफ से कहा ना, अभी बंद नहीं हुआ रेड सी, याद रखना, अभी बंद नहीं हुआ, बट ईरान ने हौतीस को कहा कि भाई आप प्रिपेयर होके चलिए, कभी भी हम ऑर्डर दे सकते हैं। और यही वजह है कि आज शाम से लेकर अभी तक 4.5% ऑयल स्पाइक कर गया। आई होप कि आपको समझ आ रहा है मेरी बात, एकदम इजीली, जितना इजीली हो सके, जितना सिंपल तरीके से हो सके, मैं आपको जो टोटल सिनेरियो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ एक और अपडेट यहाँ पे, तो ये समझ आ रहा है, अब देखना होगा आज रात में क्या होता है, क्योंकि ट्रम्प की तरफ से तो लगातार और ज्यादा एग्रेसिव एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा ईरान की जो सेना है उसको कहा जाता है आईआरजीसी, ठीक है, आईआरजीसी। और रिसेंटली हमने देखा, रिसेंटली मतलब 2 दिन पहले की बात है, मैं आपको शेयर भी किया था उस टाइम पे, यूके ने आईआरजीसी को
मतलब अपना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप में शामिल कर दिया। ठीक है, आप पूछेंगे ऐसा क्यों किया, ये तो 2 दिन पहले की बात है, फिर भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि याद कीजिए कुछ टाइम पहले जब यूके की कमर्शियल शिप वहां से गुजर रहा था, आईआरजीसी ने उसको स्ट्राइक किया था। उसके साथ साथ कुछ साइबर अटैक का भी बात सुनने को आ रहा था, जिस वजह से अब देखिए यूके ना, मतलब यूके पे बहुत सारे ईरान प्रेमी लोग हैं, ईरान प्रेमी लोग हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए यूके ने जारी किया एक बहुत बड़ी वार्निंग। यूके ने कहा यूके डेजिग्नेटेड ईरान आईआरजीसी अंडर न्यू सिक्योरिटी लॉ, कैसे सपोर्टर्स फेस अप टू 14 ईयर्स ऑफ प्रिजन। दोस्तों, आप अगर यूके में हो और आपने सोशल मीडिया पे या डायरेक्टली ऐसा कुछ प्रूफ मिलता है यूके की गवर्नमेंट को कि आप ईरान को या आईआरजीसी को सपोर्ट करते हो, आईआरजीसी को, ठीक है, जो ईरान की कमांडो है उसको सपोर्ट करते हो, तो आपका 14 साल के लिए जेल भी हो सकता है। ये आज यूके ने ओपन लाके कह दिया। ये आज रात की अपडेट है, 7:30 बजे की अपडेट। बाकी दोस्तों इस एक्शन के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके प्लीज बताइए। खैर ये यूके गवर्नमेंट की बात है, हम लोग का समझेंगे, मतलब भारत की समझेंगे। भारत के लिए अभी फिलहाल स्थिति मैं कहूँगा काफी गंभीर है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं 90% जो एनर्जी है वो बाहर से खरीदते हैं, और फिलहाल एनर्जी की प्राइस 4.5% बढ़ चुका है। ठीक है, सो लेट्स सी। बट मार्केट की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा एक सबसे बड़ी होप है कि एफआईएस की फिलहाल सेल ऑफ बहुत कम हो रहा है, इनफ्लो काफी ज्यादा हो रहा है, और जिस वजह से मार्केट अभी तक हमने देखा ये हफ्ता एटलीस्ट स्टेबल था। मतलब देखिए ये इस हफ्ते में बहुत सारे इंसिडेंट हुआ, बट फिर भी आप अगर मार्केट को जैसे ही देखेंगे ये पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन, मतलब सोमवार से लेकर शुक्रवार की चार्ट, आपको कहीं पर भी नहीं लगेगा कि मार्केट में यहाँ पे कोई बहुत बड़ा करेक्शन हुआ है। मार्केट बहुत स्टेबल भी है, मार्केट रिकवर कर, इसके पीछे मेन कारण है एफआईएस। तो एफआईएस को हम लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, है ना। अब एफआईएस के जितना फ्लो बढ़ेगा उतना ही मार्केट में क्या होगा, रिकवरी होगा। अच्छा दोस्तों, फिलहाल देखिए कल सैटरडे और परसों संडे मार्केट तो क्लोज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी, मैं आपको जानकारी टाइम बाय टाइम दे दूंगा। अच्छा एक बार आखिरी बार मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल देखिए ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते 11:57, ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास 24,369 पॉइंट पे ही चल रहा है, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के आसपास ऊपर। ठीक है, बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके बताइए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि कल भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा, मैं आपको इन्फॉर्म तुरंत कर दूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।